पूर्णिया मिरर पर आपका स्वागत है। आज हम आपको 250 साल पुराने पुरैनिया यानी कि आज के पूर्णिया का ऐसा इतिहास बताएंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। क्या आपने कभी सोचा है आजादी से पहले तक जो राजा पूर्णिया पर शासन किया करते थे वो अब क्या करते हैं? उनके वंशजों का जीवन कैसे चलता है? उनके बड़े बड़े महलों का क्या हुआ? वो अब किस स्थिति में है? आज हम आपको अपने स्पेशल वीडियो में बताएंगे कि कभी बनेली एस्टेट का हिस्सा रहे पूर्णिया में अब वहाँ के राजा क्या करते हैं और उनके वंशजों की क्या हालत है। इस कहानी को हम शुरू करें उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आज का पूरा पूर्णिया कमिश्नरी बनेली स्टेट का हिस्सा था और इसकी राजधानी चंपानगर थी जो अब बड़ा बाजार बन चुकी है। स्टेट की व्यवस्था अब इतिहास की बात हो गई है, लेकिन राजमहल की रौनक आज भी बरकरार है। बनेली स्टेट की वर्तमान पीढ़ी के लोग अब भी इसमें रह रहे हैं और पूरी ठाट बाट के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। राजा के वंशजों में कोई डॉक्टर है तो कोई डॉक्टरेट की उपाधि लेकर आज भी लोगों की समस्याओं को सुलझाने में लगे रहते हैं। राजनीति में आज भी इनकी रसूख बनी हुई है और तमाम नेता आज भी बनेली स्टेट के वंशजों से मिलना नहीं भूलते। आप अपने स्क्रीन पर जो इमारत की तस्वीर देख रहे हैं ये कभी सत्ता का केंद्र हुआ करता था और अब लोग दूर दूर से आज भी इस ड्योढ़ी को देखने आते हैं। NH 107 पर के नगर चौक से उत्तर की ओर निकलने वाली चमचमाती सड़क जो अररिया जिले के रानीगंज में SH 77 में जाकर मिलती है, इसी पथ पर ये खूबसूरत कस्बा है जिसका नाम तो अब चंपानगर है, लेकिन अब भी सरकारी दस्तावेज में बनेली ही है। बनेली स्टेट की एक रानी की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल बनेली स्टेट की रानी चंपावती की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने राजा लीलानंद सिंह को ही अपना पुत्र मान लिया था। इस राज परिवार के विनोदानंद सिंह बताते हैं कि उनके परदादा राजा लीलानंद सिंह की मां बचपन में गुजर गई थी। इधर उनकी चाची रानी चंपावती को कोई संतान नहीं थी। इस स्थिति में रानी चंपावती ने राजा लीलानंद सिंह को ही अपना पुत्र मान उनका लालन पालन किया। राजा लीलानंद सिंह भी चंपावती को अपनी मां की तरह ही मानते थे। उन्होंने इस परिक्षेत्र का नामांकन अपनी मां चंपावती के नाम पर चंपानगर कर दिया। इधर स्टेट के नाम से ये स्थान बनेली के रूप में सरकारी दस्तावेज में दर्ज हो चुका था, लेकिन इसे प्रसिद्धि चंपानगर के रूप में मिल चुकी है। ड्योढ़ी होने के कारण यहाँ वर्तमान पूर्णिया जिले का पहला डाकघर भी सन 1869 में बनेली के नाम से खुल चुका था। लगभग 1000 से अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान वाले चंपानगर को ड्योढ़ी की मां दुर्गा मंदिर ने अलग प्रसिद्धि दी है। महज 7 साल पहले तक मां के विसर्जन यात्रा में हाथी और घोड़े साथ होते थे। पहले राजा हाथी पर सवार होकर विसर्जन यात्रा में भाग लेते थे। एस्टेट के संस्थापक राजा रुद्रानंद सिंह राजा दुलार सिंह के बेटे राजा बेदानंद सिंह के छोटे भाई थे। रुद्रानंद सिंह बनेली से 6 किलोमीटर दूर श्रीनगर आए थे। कहा जाता है महामारी में बचने वाले अपने परिवार में वो इकलौते बच्चे थे। श्रीनगर एस्टेट के संस्थापक रुद्रानंद के बेटे कलिकानंद सिंह के वंशज चिन्मयानंद सिंह ने बताया कि सन 1900 के आसपास श्रीनगर का महल बना। जब ये महल बना तब राजा रुद्रानंद सिंह की मृत्यु हो गई थी। उनकी 2 पत्नियों से 3 बच्चे हुए। एक पत्नी से नृत्यानंद सिंह हुए और दूसरी पत्नी से 2 बेटे कमलानंद सिंह और कलिकानंद सिंह हुए। राजा बहादुर लीलानंद सिंह के पुत्र राजा बहादुर कृत्यानंद सिंह ने चंपानगर में रहकर रियासत को आगे बढ़ाया और शिक्षा में अहम योगदान दिया। 1883 में उन्होंने भागलपुर के सबसे पुराने डिग्री कॉलेज TNB कॉलेज की स्थापना में अहम रोल निभाया। TNB कॉलेज की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार कॉलेज के निर्माण के लिए बनेली एस्टेट की तरफ से 60 एकड़ जमीन और 6 लाख रुपए मिले थे। TNB कॉलेज का पूरा नाम तेज नारायण बनेली कॉलेज है। इस कॉलेज के 2 संस्थापकों में राजा बहादुर तेज नारायण सिंह और चंपानगर के राजा बहादुर कृत्यानंद सिंह हैं। राजा कृत्यानंद के नाम पर पूर्णिया के कृत्यानंद नगर प्रखंड का नाम रखा गया है।
राजा कृत्यानंद के पोते विनोदानंद ने पटना मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई की है। उन्होंने हमें बताया कि चंपानगर के राजघराने में शिक्षा को हमेशा काफी अधिक महत्व दिया गया। वो कहते हैं, हमारी आमदनी आज जो रजवाड़े में थी उससे 4 गुना 5 गुना ज्यादा है। यहाँ शिक्षा है, यहाँ सब पढ़े लिखे मिलेंगे आपको। आधे तो डॉक्टरेट हैं, बाकी मैनेजमेंट के टॉपर मिलेंगे। पटना मेडिकल कॉलेज के बनाने में हमारे पूर्वज शामिल हैं। भागलपुर यूनिवर्सिटी और TNB कॉलेज में भी बनेली राज फाउंडेशन मेंबर रहे हैं। राजा कृत्यानंद सिंह के नाम से ही सन 1920 में पूर्णिया सहरसा रेल पथ पर कृत्यानंद स्टेशन का भी निर्माण हुआ था। आज भी ये स्टेशन है और इस रूट की सभी ट्रेनों का ठहराव भी इस स्टेशन पर है। बनेली स्टेट के पास आज भी इतनी संपत्ति है कि उससे इस राज परिवार का तमाम खर्चा आसानी से चल जाता है, जबकि इनकी काफी व्यावसायिक संपत्तियां भी हैं जिनसे खूब आमदनी होती है। ये आज भी पूर्णिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और नए रोचक वीडियो के साथ।